नमस्कार, प्रणाम। नीति पथ के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज खास मेहमान हमारे साथ अक्षित कृष्ण जी। हम कहते हैं ना, भारत त्योहारों का देश है, तो आज बात ब्रज की, आज बात कृष्ण की, आज बात राधा की, क्योंकि होली है। और होली की जब बात आती है तो ब्रज, अनायास ही मन ब्रज चला जाता है। तो बहुत स्वागत आपका आचार्य जी। राधे राधे जी। राधे राधे। हम जब महादेव की बात करते हैं तो पहला भाव जो मन में आता है वो आता है नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो जब कृष्ण मन में आते हैं तो क्या आता है? बोलिए राधा रानी की जय, बोलिए लाडली लाल की जय, बोलिए गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री अम्ने महारानी की जय। पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे, क्या बात है बंसी वारे, शाबाश है। क्या बात है, क्या बात। ये सब कुछ बिल्कुल नया सुना मैंने जी। मतलब उसमें कई सारे ऐसे शब्द थे जिसका अर्थ मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये तो मैंने आज से पहले सुना नहीं जी। तो वहीं से शुरू करते हैं। ये जो पूरा जयकारा था जी, मेरे लिए आचार्य जी एकदम नया जयकारा था। इसमें ये जो कुछ कुछ शब्द थे, अगर आप उन शब्दों को बता पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद सुनते तो होंगे बट जानते नहीं होंगे। देखिए आपने जैसा कहा कि बात अगर महादेव की आती है तो मुंह से नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, तो किसके पति की बात हो रही है? पार्वती के, शक्ति के। क्योंकि शिव की भी आधार शक्ति ही है, पार्वती ही है। ऐसे ही हमारे ठाकुर की जो आधार हैं जी, वो हमारी राधा रानी है। तो सबसे पहला जयकारा तो हमारे ब्रज में राधा रानी के नाम से ही प्रारंभ होता है। और उसके बाद राधा रानी को ही हमारे ब्रज में लाडली कहा जाता है। अच्छा। बरसाना में। क्योंकि सबकी लाडली हैं, सबकी प्राण प्यारी हैं, सबकी प्रिया हैं, तो इसीलिए उनको लाडली कहा जाता है। गिरिराज धारा ठाकुर जी ने 7 दिन तक इंद्र ने जब कोप अपना बरसाया ब्रज के ऊपर, तब उनका नाम पड़ गया गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। जो गोवर्धन पर्वत जिन्होंने ताड़ दिया, जो गोवर्धन के नाथ हैं, या कह सकते हैं गोवर्धन जिनके नाथ हैं ना, वो गोवर्धन नाथ हैं। और अंत में यूं कहूं कि पूछरी के लौठा। पूछरी के लौठा। अब पूछरी के लौठा कौन है? तो पूछरी के लौठा भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण के एक सखा हैं, जो जब ठाकुर जी ने गिरिराज धारण किए तब लाठी लगा रहे थे। तो लाठी लगाते हुए उनके मुख से आवाज निकली हु हु। तो जैसे ही वो लाठी लग गई तो बोले क्या बात है बंसी वारे, शाबाश है। तो पूछरी के लौठा की हु हु प्यारे, इसलिए कहा जाता है। तो यानी हर एक छंद के पीछे एक कथा है। एक कथा है और उस कथा से जुड़ा हुआ ये छंद है। ये भी आपको आश्चर्य होगा जान के कि ये पूछरी के लौठा और कोई नहीं, हनुमान जी के ही अवतार हैं। अच्छा। हाँ जी। जो राम लीला में हनुमान जी की जिन्होंने भूमिका निभाई, वही कृष्ण लीला में भगवान के साथ मधुमंगल के रूप में आई, जिनको आज पूछरी के लौठा के नाम से जाना जाता है। गोवर्धन गिरिराज की जब हम परिक्रमा करते हैं तो प्रथम चरण में पूछरी के लौठा के हनुमान जी के स्वरूप में हमको दर्शन होते हैं, मुगदर लेके। अच्छा। हाँ जी। क्या बात है। देखिए कितना, मतलब हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे इन सभी चीजों में जो लिखी गई बातें हैं उसके क्या आधार रहे होंगे, और उस आधार पे ये सब कुछ उसी हिसाब से, उसी क्रम में लिखा गया है। ये कितनी सुंदर बात है। बिल्कुल। मैं पहला प्रश्न जो बहुत सारे लोगों के मन में आता है, और लोग कहते हैं कि भाई वृंदावन केवल वही लोग जा पाते हैं जिनको वहां चाहते हैं कि कन्हैया चाहते हैं कि तुम आओ वृंदावन जी, या राधा रानी चाहती हैं कि तुम आओ, और कोई नहीं जा पाता। ऐसा क्यों कहा जाता है? वृंदावन जो भूमि है ये ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई नहीं गई। ये संपूर्ण सृष्टि, ये ब्रह्मांड जिस धरा पे आप हम बैठे हैं, ये ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित है। लेकिन जो ब्रज वृंदावन है, जो ब्रज 84 कोश क्षेत्र है, ये ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित नहीं है। ये स्वयं श्री जी की अपनी आकांक्षा, इच्छा से गोलोक से प्राकट्य भूमि है। उन्होंने कहा, जब ठाकुर जी और श्यामाजू हमारी गोलोक में थे और उन्होंने कहा कि अब पृथ्वी पे हमको लीला करने जाना है, तो श्यामाजू ने कहा जहां गिरिराज गोवर्धन पर्वत नहीं, जहां यमुना नदी नहीं, जहां ब्रज भूमि नहीं, जहां वृंदावन नहीं, जहां तुलसी नहीं, वहां मैं कैसे जा सकती हूं?
तो श्याम सुंदर ने कहा कि अरे प्यारी, ऐसी बात आप कहो तो आपके कहवे पे ये संपूर्ण ब्रज वृंदावन हम धरा पे ही प्रकट कर देंगे। तो वो संपूर्ण जो गोलोक की भूमि है वही यहाँ वृंदावन के रूप में हमें आज दर्शन दे रही है। और वो भूमि की दिव्यता है, उस भूमि में पड़ी रज की दिव्यता है, उसका आशीर्वाद है कि कोई इस भूमि में प्रवेश कर पाए, अन्यत्र कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य होता होगा जो जाता होगा, और ये सौभाग्य खुद जो है वो कन्हैया और राधा के द्वारा दिया गया सौभाग्य है, तभी पहुंच पाते हैं। बिल्कुल। हम जब, अब देखिए मेरी बात में ना आचार्य जी महादेव बार बार आते हैं, और महादेव जब आते हैं तो मुझे अभी कुछ दिनों से महादेव और कृष्ण के प्रेम की बात भी आती है कि दोनों एक दूसरे के इष्ट हैं, दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं। और वो एक पूरा प्रकरण है जिसमें यशोदा मैया के घर रूप धर के महादेव पहुंचते हैं कि अपने लल्ला को, तो मैं चाहूँगा वो आपकी भाषा में जो सुनाते हैं ना कि आप लल्लो को दिखा दो ऐसे कुछ करके, मतलब मेरे शायद वो शब्द मैं वैसे नहीं बोल पाऊंगा, बट वो प्रकरण आने से पहले मैं जरा इस पर चर्चा करना चाहता हूं कि नंदी महादेव के सबसे प्रिय है। नंदी को कुछ भी होता है ना तो महादेव बहुत कष्ट में उनको आ जाते हैं। श्री कृष्ण को गाय से प्रेम है। गाय हमेशा आप देखेंगे उनका जब चित्रण होता है, उनकी जो मूर्ति बनती है, तो जैसे महादेव के साथ नंदी होते हैं वैसे ही कृष्ण के साथ ये संबंध, ये गाय माता से ये प्रेम कृष्ण का, इसके पीछे क्या है? देखिए, भगवान श्रीमद् भागवत में भी स्वयं कहते हैं कि गाय और ब्राह्मण ये मेरे मुखी हैं, इनको मेरा ही स्वरूप समझना। इस धरा पे जो जीव, जिस जीव के एक एक प्रदत्त वस्तु के माध्यम से जगत का कल्याण हो रहा है, वही तो गाय हैं, वही तो गौ माता हैं। आप अगर देखिए गौ माता की देने वाली वस्तुओं को, तो दूध देती हैं, दूध से ही सारी मिठाइयां बनती हैं। गौ जो गोबर भी देती हैं, उस गोबर के कंडे भी जब बन जाते हैं, उपले जिन्हें हम कहते हैं, वही होली में होलिका दहन में जलाए जाते हैं। और आपको अभी मैं किसी से चर्चा भी कर रहा था कि जानकर आश्चर्य होगा कि जब फागुन से गर्मी का मौसम, ग्रीष्म ऋतु में जब ये परिवर्तन होता है, तो कई विषैले कीटाणु इस पर्यावरण में मौजूद होते हैं, कई मच्छर में मौजूद होते हैं, कई बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं। और उस गाय के गोबर के कंडों से निर्मित जो उपले हैं, उनको अगर कोई होलिका में दहन करके उनमें अग्नि से उसमें जो धुआं निकलता है, वो धुआं जब पूरे मोहल्ले में फैलता है तो वो विषैले कीटाणुओं को मार देता है। गौमूत्र से कई औषधियां बनती हैं, आयुर्वेद में प्रमाणित है। ये तो रही वस्तु भाव की। अब आ जाइए आप कि गाय की वास्तविक विशेषता ऐसी क्या है कि भगवान इतना प्रेम करते हैं। ये तो वस्तु के लिए तो नहीं करते होंगे, भगवान उससे प्रेम करते हैं जो निस्वार्थ है, निर्मल हृदय है, जो केवल देना जानते हैं, ना कि लेना। गाय आपसे कभी कुछ नहीं लेती। गाय तो इस किसी बगीचे में पड़ी घास को भी खा लेती हैं, और उससे भी दूध ही आता है। रोटी खाती हैं, उससे भी दूध ही देती हैं, वो भी दूध के रूप में ही परिवर्तित होके आता है। तो गाय तो सदैव देने वाली रही है, और भगवान कहते हैं जो देने वाला है वही तो मेरा है। अच्छा, तो ये भाव है इसके जो पीछे। लेने वाला है वो तो स्वार्थी है ना, जो देने वाला है। अब गाय दे रही है, और कोई पशु बताइए जो केवल देता हो, आपसे कुछ ना लेता हो। हर पशु कुछ ना कुछ आपसे मांग करता है। घोड़े भी आप चलाएंगे तो नाल लगवानी पड़ेगी, उनको खाना खिलाना पड़ेगा, चने ही खिलाने पड़ेंगे, घास खाएंगे तो दौड़ नहीं पाएंगे। अन्यत्र किसी भी पशु को आप गिन लीजिए, और गाय को देखिए, गाय की उदारता को देखिए। एक अभी मैं वीडियो भी देख रहा था सोशल मीडिया पे कि गाय के बछड़े के पास आग जल रही थी, तो गाय ने सोचा कि मैं इसको कैसे बचाऊं, कि गाय का बछड़ा तो वहां बंध रहा है और वो गाय भी खुद वहां बंध रही थी। तो वो गाय स्वयं उस जलती हुई आग पर बैठ गई कि मेरे बच्चे को ताप ना लगे। ये होता है ये माँ का हृदय। प्रेम। हाँ, माँ का हृदय है ये हृदय है गौ का हृदय। गौ का हृदय। क्योंकि भगवान तो सबके हैं ना, सबके हृदय को जानते हैं। एक बड़ा सुंदर हमारे मलुकदास जी का बड़ा सुंदर एक काव्य है कि संध्या तर्पण सब तजा, तीरथ कबहू न जाऊं, हरि हीरा हृदय बसे और ताही भीतर नाऊं।
मतलब इन तीर्थों में इन समस्त पूरे भारत में जितने भी तीर्थ स्थान हैं, जल में तीर्थ हैं, इनमें जाने की आवश्यकता क्या है? जब हरि हीरा मेरे हृदय में बैठा है तो उसी में नहा के, उसी में गोता खा के मैं पवित्र हो जाऊंगा, क्योंकि ठाकुर जी तो अंतःकरण में बैठे हैं ना। तो गौ के अंतःकरण में ठाकुर जी देखते हैं तो उसको उनको केवल यही नजर आता है कि गाय केवल देती है। बहुत सुंदर। वृंदावन जब हम कहते हैं आचार्य जी, वृंदावन का अर्थ क्या है? वृंद वन, मुझे तो ये समझ में आता है अगर आप इसका संधि विच्छेद करें तो। बट ये जो ब्रज भूमि है और उसमें भी वृंदावन है, वृंदावन को अगर आपको पल्लवन करना हो, उसको बताना हो कि भाई वृंदावन ये है, क्या कहेंगे? वृंदावन का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो वृंदावन, वृंदा का अर्थ है तुलसी, जो तुलसी का वन हो वही वृंदावन है। एक ये तो हो गया शाब्दिक अर्थ। अब इसमें भाव पक्ष का अगर अर्थ आप समझना चाहें कि वृंदावन वही भूमि है जिस भूमि में ठाकुर जी और प्रीति, जो ठाकुर जी और प्रिया जी, प्रिया प्रियतम मिलकर दोनों रास भूमि में रस क्रीड़ा करते हैं। अब थोड़ा क्लिष्ट हो गया शायद ये, और इसको आसान शब्दों में कहूं कि अपनी रास भूमिका उस भूमि में बनाने में अनुकूल हो जाते हैं। और रास के भी 3 परकोटे हैं, वृंदावन के भी 3 परकोटे हैं। एक है गोपी वृंदावन, एक है गोष्ठ वृंदावन, एक है ब्रज वृंदावन। अच्छा जी, 3 वृंदावन, 3 वृंदावन के परकोटे हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? ब्रज वृंदावन वो है जिसके अंदर संपूर्ण ब्रज 84 कोस आता है। गोष्ठ वृंदावन वो है जिसके अंदर केवल ठाकुर जी के ग्वाल बालों का और गोपियों का प्रवेश है। और गोपी वृंदावन वो है जिसमें केवल ठाकुर जी प्रिया प्रियतम के अलावा मात्र गोपियों का ही प्रवेश है। अच्छा। और अब इसमें भी आता है एक निवृत्त निकुंज वृंदावन, जिसमें केवल ठाकुर जी और श्री जी निजता से वहां नित्य रास विलास ऐसी अन्यत्र क्रीड़ाएं करते हैं, ऐसी सुखमय, ऐसी रसमय लीलाएं करते हैं। अब आपको ऐसा लग रहा होगा मन ही मन कि ये रास विलास क्रीड़ा अर्थ क्या है इनका, आखिर इनका मतलब क्या है? क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अगर इन शब्दों को कोई सुने तो उसका दिमाग आज की हिसाब से किसी और दिशा में चला जाता किसी और दिशा में जाएगा। वो जो दर्शक सुन रहे हैं ना, उनको पता है वो दिशा कौन सी है जी, किधर जाता है दिमाग, ये सब सुनते हैं। हाँ। और जबकि ये बहुत बड़ा अपराध है, इसलिए वृंदावन की और रस की चर्चाएं कम होती हैं। क्योंकि अगर किसी ने सुना और उसके मन में कोई गलत भाव आया तो ये भी तो अपराध है। रास क्या है? जब आत्मा और परमात्मा का मेल होता है तो आत्मा अनंत जन्मों से बिछड़ी हुई उस परमात्मा से मिलकर प्रसन्नता में, हर्ष उल्लास में नाच कर दिखाती है और एक रस भूमि बनाती है। उसी को रास कहा जाता है। अनंत जन्मों से भटकी हुई वो गोपियां जो रामलीला के समय जब भगवान राम उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जा रहे थे लंका की तरफ, तो भारत में विभिन्न ऋषि मुनि उनको टकराए। उनसे कहा कि अरे मेरी सीते को किसी ने देखा? तो बोले भगवान हमने सीते को तो नहीं देखा, पर आप जिसके लिए, जिसके प्रेम के पीछे इतने बावले होकर जा रहे हो, हमें तो वो प्रेम की प्राप्ति आपसे करनी है, अब आप मार्ग बताइए। तो बोले तुम एक पूरे इस युग तपस्या करो, अगले युग में मैं एक अलग अवतार लेकर, क्योंकि ये अवतार तो मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है और तुम भी पुरुष हो, तो अगले अवतार में तुम वृंदावन में गोपी बन के आओगे और तुम्हारी अनंत जन्मों से भटक रही आत्मा इस परमात्मा से मेल खा के ऐसा नाचेगी, ऐसा नाचेगी कि वो रास लीला पूरे ब्रज में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाएगी। क्या बात ना, सुंदर। मतलब ये व्याख्या कितनी सुंदर है। मतलब आप सोचिए किन जन्मों का पुण्य प्रताप होगा कि इतनी देर तक, इतने जन्मों तक भटकने वाली जो आत्माएं हैं उनका मिलन होता है परमात्मा से। आप यही कहना चाह रहे हैं? यही है जी। अब गुरुजी यहां से ना ये एक प्रश्न मेरे कौतूहल का आ रहा है कि आपने शुरू में ही कहा कि ये जब लोग सोचना शुरू करते हैं तो आजकल जो ये एक बड़ा फैशन टर्म है कि आप किसी को कह देगा अरे बड़ी बड़ी गोपियां टहला रहा है आजकल, तू है बड़ी रासलीला चल रही है तेरी।
और इसको जिस शब्द में जिस भाव से लोग कहते हैं वो भाव भी आप समझ रहे हैं कि किस मर्यादा के पार वो भाव होता है, जिसमें निसंकोच लोग ये कह देते हैं। बिल्कुल मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं होगा कि वो निर्लज्ज भाव होता है जिस भाव से वो ये कहते हैं। उनको एक्चुअली ये भाव पता ही नहीं है कि गोपियों का मतलब क्या होता है। उनको ये भाव पता ही नहीं है कि रासलीला का मतलब क्या होता है। उनके लिए रासलीला का मतलब सिर्फ एक है, उनके लिए गोपियों का मतलब सिर्फ एक है, जो कि आप जानते हैं। ये जो आजकल चलन शुरू हो गया है, ऐसा कह देना हंसी हंसी में, मजाक मजाक में, इतने हल्के भाव से कृष्ण को बयान कर देंगे क्या आप? ऐसा कर देना उचित है? और क्या ये दुस्साहस आपको करना चाहिए कि आप कृष्ण के इस रूप को ऐसे बता दें? कलयुग का प्रभाव कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि आज के जो दिशा निर्देशक हैं समाज को लेकर, वो क्या शिक्षा दे रहे हैं। क्या अगर हमारे इष्ट के प्रति, क्या हमारे पूजनीय आराध्यों के प्रति कोई ऐसा बयान या कोई एक ऐसी बात हमें सुनने को मिलती है तो कितना सजग होके हम उसका विरोध प्रकट करते हैं। मैं बचपन में छोटा था तब एक फिल्म आई थी जो सलमान खान की थी, और उसमें एक गाना था जिसमें रासलीला का जिक्र हो रहा था। तो जब मैं बचपन में जब होश नहीं संभाला था तो उस गाने को सुनकर मैं भी शायद कुछ रासलीला का अर्थ अलग ही निकाल बैठा हूँगा, और मेरे जैसे ना जाने कितने बच्चे होंगे, क्योंकि मेरे माता पिता के संस्कार ऐसे थे कि अर्थ का अनर्थ निकालना और अर्थ का सार्थक अर्थ बताना, इनमें भेद जानना। इसके कारण हम सदमार्ग में आ गए। अब जो सदमार्ग में नहीं जा पाए तो वो तो उस गाने से प्रेरित होकर आज भी रासलीला को उसी परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। मैं एक और मूवी देख रहा था जिसमें एक गाना चल रहा था, हमारी श्री जी के नाम को लेकर कुछ ऐसा गाना था कि तेरा ठुमका और तेरा ऐसा करके। तो मुझे बड़ा अभद्र लगा उस समय, तो क्योंकि इतनी समझ नहीं थी, पर आज उसको अगर मैं सोचता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या इन लोगों को जिस भारत सनातन परंपरा में ये जिनका जन्म हुआ है, क्या ये लिखने वालों को, इस गानों पर नाचने वालों को और इन गानों को सुनने वालों को, क्या इतना भी उनके ज़मीर में अपने सनातन के प्रति सम्मान नहीं बचा है? क्या इतना सा भी भाव नहीं बचा है अपने आराध्यों के प्रति? या कोशिश ही नहीं की गई, या बताने का प्रयास ही नहीं किया गया? और मैं तो आपको बहुत शुभकामनाएं दूंगा, आपका बड़ा अभिनंदन करूंगा कि आप अपने इस नीतिपथ चैनल के माध्यम से वो जो आज का यूथ मिस कर रहा है, जो आज की यंग जनरेशन जो गलत अर्थ निकाल बैठी है, उसको सार्थक बनाने में आपका भी योगदान है। यही हमारा प्रयास है गुरुदेव, और हम आचार्य जी यही चाहते हैं। ये भी कहा जाता है कि बरसाना पहुंचना, कहा जाता है कि बड़ा मुश्किल है। इसके पीछे का क्या कारण है कि लोग कहते हैं बरसाना पहुंचना बहुत मुश्किल है? कुछ लोग तो दूरी की वजह से भी कह देते होंगे क्योंकि अगर आप नेशनल हाईवे से जाएंगे तो नेशनल हाईवे से 4 या 5 किलोमीटर वृंदावन पड़ता है, लेकिन नेशनल हाईवे से 50 किलोमीटर करीब बरसाना पड़ता है। तो हो सकता है कुछ लोगों के मन में ये दूरी का भी लेकर थोड़ा संशय हो, पर इसका वही भाव पक्ष अगर देखें तो देखिए ठाकुर जी, अब जैसे हमारा घर है, हमारे घर में अलग अलग कमरे अलग अलग उपयोगों के लिए हैं। किचन खाना बनाने के लिए है, गेस्ट रूम बैठने के लिए है, कोई आए अपना जानने वाला तो बैठ सके, लेकिन हमारा पर्सनल रूम हमारे सोने के लिए है, जिसमें हम ही जा सकते हैं, या हमारा कोई बहुत ही प्रेमी हो, निज जन हो, वही जा सकता है। तो आप बस इसको यूं समझ लीजिए कि अगर बाकी का व्रज गेस्ट रूम है तो बरसाना और नंदगांव ठाकुर जी श्री जी का पर्सनल रूम। अच्छा ओ, मतलब ये बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर व्याख्या आपने की। मतलब ये बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। मतलब ये वो कक्ष है जो एक निजी कक्ष कहा जाता है, और तो इसको बरसाना, उसको उससे तुलना की जाती है बरसाना की। बरसाना में बरस आता है और बरस में लाठी बरसना आता है। अब हमने देखा है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि होली में एक परंपरा चलती है, और ये बरसाने की होली इसी नाम से फेमस है कि भाई लाठी चलती है और वो जो है लोग ढाल सर पे रख के। अब
इसमें आचार्य जी भाव प्रतिकार का है कि प्रेम का है, बदले का है या प्यार का है? क्या है ये भाव, ये लाठी चलाना क्या है? ये निश्चित ही प्रेम का एक दिव्य स्वरूप है, एक ऐसा अतुलनीय स्वरूप है जो न कभी किसी ने सोचा, न कभी सोचने का विचार भी किया हो। मैं तो यूं कहूं कि आज के परिप्रेक्ष्य में आप किसी अपने तो छोड़िए, अपने पुत्र को ही आप डंडा मार के दिखाइए तो आपको पता चलेगा उसके प्रत्युत्तर में आपको क्या जवाब मिलता है। लेकिन ब्रज में ये आपसी सौहार्द व्यवहार, अच्छा, ये जो रस, उस छेड़ने और छिड़ाने का जो रस है, अब इसकी कथा आप सुनेंगे तो बड़ा आपको रोचक लगेगी कि 40 दिवसीय होली हमारे ब्रज में होती है। ऐसा कहा जाता है कि कैसो ये देश निगोड़ा, जगत होरी ब्रज होरा। हाँ, ये सुना है मैंने। ब्रज में होरा होता है, ब्रज में हुरंगा होता है। तो जब ब्रज में हुरंगा होता है तो 40 दिन तक चलता है। वसंत पंचमी से चालू हो जाता है और वसंत पंचमी से लगातार ठाकुर जी गोपियों को सराबोर करते रहते हैं रंग से। अब गोपियां जाती हैं खीज, तो गोपियां जो श्री जी की सखियां होती हैं वो श्री जी से आज्ञा लेकर नंदगांव जाती हैं बरसाने से। अच्छा, और नंदगांव जाकर श्याम सुंदर सो कहती हैं कि अरे श्याम सुंदर, आप हमारे बरसाने पधारो, आपको बड़ो होली खेरवे को शौक है, तो आप बरसाने आओ, वहां आप और हम खूब परस्पर होली खेलेंगे, खूब आनंद लेंगे, खूब आप हमें भिगाइयो, खूब हम आप पे गुलाल छिड़केंगे। ऐसा बहुत सुंदर एक भजन भी है हमारे उसमें। अरि वृषभानु की लली, सांवरिया सोनेहरा लगाए के चली, अयो रे अहीर के तू हमरी गली, चंदन छिड़कूं लाला तोरी पगड़ी। मतलब ठाकुर जी से कह रही हैं कि अरे अहीर के छोरा, तू हमारी गली में आइयो, मैं तो खूब तेरी पगड़ी पे चंदन छिड़कूंगी, तो खूब सम्मान दूंगी, तो खूब प्रेम दूंगी, तो हमारी गली तो पधार। ठाकुर जी समझ जाते हैं कि वैसे तो गोपी बड़ी लड़े, नेक जिन पे पिचकारी मार दूं तो बड़ी गुस्सा करें, मेरी मैया ते शिकायत करवे आ जाएं यशोदा मैया ते कि रंग डाल दियो यशोदा मैया तेरे लाला ने। अब ये मोए बुला रही हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो अब ठाकुर जी खुद ना जाके अपना एक प्रतिनिधि भेजते हैं, और जब वो प्रतिनिधि भेजते हैं तो उस प्रतिनिधि पर खूब लड्डुओं की बरसात होती है। और जब खूब लड्डुओं की बरसात उस प्रतिनिधि पे होती है और वो आकर श्याम सुंदर को बताता है कि अरे लाला, वहां तो निरे लड्डू बट रहे हैं, खूब लड्डू भर भर के मुंह पे ऐसे न्यौछावर कर रही, मैं तो भर भी ना पायो, जितने भर पायो वो ले आयो, बाकी सब वहीं पड़े रह गई, तू जा तो ये भी लड्डू मिलेंगे। तो जो वो लड्डू लुटाने की परंपरा हुई, वही बरसाने में लड्डू होली के रूप में परिणत हो गई। तो वो लड्डू से लाठी हो गया वो? नहीं, आज हमारे बरसाने में लड्डू होली और लठमार होली, 2 होली खेली जाती है। 2 होली खेली। एक दिन होती है लड्डू होली जो इस वर्ष 7 मार्च को है, और अगले दिन, अब आगे की सुनिए, जब वो पाड़ा जाता है, जो प्रतिनिधि है वो जाता है ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी से कहता है खूब लड़ुआ मिलेंगे, आजा। और ठाकुर जी जैसे ही तैयार होके एकदम फेंट वेंट बांध के, माथे पे एकदम मोर पंख को कस के, और खूब बढ़िया तरीके से जाते हैं कि हाँ जी गोपियों को देखें, हमें भी खूब लड्डू लुटाएंगी। सोई गोपी लट्ठ निकाल लेती हैं कि आ जाओ श्याम सुंदर, तुमने बड़ो हमें सतायो है। और फिर ठाकुर जी को घेर लेती हैं, पकड़ लेती हैं, फिर कहती हैं रसिया को नार बनाओ री, रसिया को हम वे रसिया को, हारे रसिया को नार बनाओ री, रसिया को। मतलब ठाकुर जी को नर से नारी बनाओ, इनको चुन्नी उड़ाओ, इनको पटका उड़ाओ, इनके साड़ी बांधो, रसिया को नारी बनाओ, और खूब प्रेम के लट्ठ बिन पे बरसा में। तो वो भी गोपिये छेड़ दे में कह के, और क्या कह में छेड़ते समय बोले चंद बदनिया चित हरण और चंदासी उनहार, चंद बदनिया चित हरण और चंदासी उनहार,
दौज चौथ और पूर्णिमा और तो मैं सब साकार बजाए गयो रे मेरे अंगना में बांसुरी। ऐसे कह के छेड़ते हैं ठाकुर जी, मतलब प्रशंसा ही करते हैं, लेकिन इस व्यंग्यात्मक तरीके से करते हैं, उलाहने की तरह से करते हैं कि उनको अच्छा भी लगे और बुरा भी लगे कि ये क्या बोल गया। और फिर वो प्रेम के लठ बिन पे गोपी अपने बरसा में। तो ये परस्पर हास परिहास विनोद लीला ये चलती रहती है। इसी का तो आनंद है, यही तो आनंद है कि लठ भी खा रहे हैं और छेड़ भी रहे हैं। ये छेड़ना आज के परिप्रेक्ष्य से नहीं है, ये छेड़ना उल्हाने वाला है। अब गोपी प्रत्युत्तर में गारी सुनाती हैं ठाकुर जी को, क्या कहती हैं? अरे जात अहीर नंद के लाला क्यों ज्यादा इतराए, खबर मोहे सब तेरी, बहन सुभद्रा तेरी रे कन्हैया, अर्जुन संग गई भाग, खबर मोहे सब तेरी, भाभी द्रौपदी तेरी रे कन्हैया, पंच पुरुष एक नार, खबर मोहे सब तेरी, मुकुट धर सांवरे तेरे दो दो मैया बाप। ठाकुर जी के दो पिता माता है ना, तो खूब गाली देती हैं उनको इस तरीके से। तो यही रस, यही रास है, यही विलास है, यही आनंद है हमारी ब्रज की होली का। तो वो खूब वही लठमार होली के स्वरूप में आज भी खेली जाती है। नंदगांव के हुरियारे आते हैं, श्री जी स्वरूपा सभी सखियों को खूब अपने व्यंग्यात्मक या फिर यूँ कह लो उल्हाने भरे गालियों को सुना के उनको छेड़ते हैं। तो बरसाने की सबरी गोपी लठ लेके तैयार रहती हैं उनकी ढाल पे मारने के लिए। गारी और गाली ये दो अलग अलग शब्द हुए। अब आपने जो सुनाया इसको हमारे बिहार उत्तर प्रदेश में भी इसको गारी कहते हैं। जैसे विवाह में भी गाया जाता है कि जब बेटी की विदाई होने लगती है तो लड़के पक्ष के लोगों को गारी सुनाई जाती है। ये गारी की मर्यादा और गाली जो एक शब्द धीरे धीरे ये अपभ्रंश भी हुआ और इसका अर्थ भी बदला, इसका भाव भी बदला। बिल्कुल बदला। इसको कैसे बताएंगे आचार्य जी? क्या गारी की एक मर्यादा थी, आज वो कहाँ पहुंच गई है गाली तक? गाली किसी व्यक्ति के मान को ठेस पहुंचाने के लिए कही जाती है और गारी किसी के विनोद को जागृत करने के लिए कही जाती है। गाली का मुख्य उद्देश्य है कि आप उसको आप सुने तो आपको ठेस पहुंचे, और गारी का मुख्य उद्देश्य यह है कि जब आप उसको सुने तो आपको आनंद आए, मिठास हो उसमें। गारी से गाली आज बन गई है, लेकिन गारी आज भी हमारे ब्रज में गारी ही है, गाली नहीं है। और ठाकुर जी तो ब्रज में गाली ही सुनने आते हैं। ठाकुर जी तो ब्रज में गाली सुनने आते हैं। तुम सू करोसी, यशोदा मैया कहती हैं, तुम सू करोसी गत जन्म निपूत नारे, खेलत रारी मचावत धावत कूदत कृष्ण सखा संग भैया, श्री यमुना तट पंक में लोट बन्यो अति अद्भुत नंद को छैया, कीचन कर सने किलके करी कोप कहे एमि मैया, मैं अब जान सुमान गई गत जन्म को सू कर है तू कन्हैया। क्या अर्थ हुआ इसका गुरुजी? जब ठाकुर जी की शिकायत सब गोपियां करने पहुंचती हैं तो ठाकुर जी चढ़ जाती हैं, क्योंकि गोपी ठाकुर जी को डांट पड़वाने के लिए कुछ चीजें ज्यादा भी बोल देती हैं कि ठाकुर जी को डांट पड़े। तो ठाकुर जी और चढ़ के और उधम मचाएंगे, उनको भी आनंद आएगा उधम मचाएंगे। तो ठाकुर जी जब चढ़ जाते हैं तो ठाकुर जी पहुंच जाते हैं यमुना तट पे, और यमुना तट में कीच में लोट मारते हैं। तो आप कहती हैं खेलत रारी मचावत धावत, खेलता है, भागता है, दौड़ता है, ऐसी मतलब ऐसी रार मचा देता है, फैला देता है सबको। कूदत कृष्ण सखा संग भैया, श्री यमुना तट पंक में लोट बन्यो, यमुना तट की जो रज है उसमें लोट गया, अति अद्भुत नंद को छैया। सुंदर भी लग रहे हैं, जब मिट्टी में सने हुए हैं, रज में सने हुए हैं तो सुंदर भी लग रहे हैं। कीचन कर सने, कीच कर ली और उसमें सना हुआ है, किलके और खिलखिला रहा है। कोप करे कहे इमी मैया, मतलब यशोदा मैया कोप करके उनको कहती हैं क्या, मैं अब जान सुमान गई
गत जन्म को सूकर है तू कन्हैया, तू कोई जन्म में सूकर रहा होगा, तो कोई जन्म को सुअर होगा। और है भी, ठाकुर जी का एक अवतार हुआ वराह अवतार, तो रहे भी हैं। माँ ने वही बताया। तो ठाकुर तो यहाँ गारी खावे आवे। आचार्य जी, एक पुराना बरसाना भी सुनने में आता है कि पुराना बरसाना भी कोई एक जगह जो है वो है। पुराना बरसाना और बरसाना दोनों अलग अलग जगह हैं या इसके पीछे की कुछ? बरसाना का नाम बरसाना कालांतर में पड़ा, पहले इसका नाम था वृहत सानुपुर। वृहत सानुपुर इसका पौराणिक नाम है जो ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। अब वृहत सानुपुर जो है वो ब्रह्मांचल पर्वत की जो तलहटी है उसके आसपास बसा हुआ ग्राम ही वृहत सानुपुर है। जी, आप जाएंगे बरसाना में तो श्री जी का मंदिर ऊंची अटारी पर है, मतलब पहाड़ की चोटी पर है। वो पहाड़ ब्रह्मांचल पर्वत है जो ब्रह्मा जी का स्वरूप है, और उसकी तलहटी में बसा हुआ जो गांव है वो वृहत सानुपुर बरसाना है। अब पुराना बरसाना जिसे हम कहते हैं, तो वो पुराना बरसाना इसलिए कहा जाता है, रावल को कहा जाता है। रावल एक क्षेत्र है जो गोकुल के पास पड़ता है। तो जब गोकुल में नंद बाबा रहते थे, नंदगांव आने से पहले गोकुल में रहते थे, तब वृषभानु जी भी रावल में रहा करते थे। ऐसा कई ग्रंथों में चर्चाएं हैं, तो इसीलिए उसको पुराना बरसाना भी प्रयोग उसका नाम किया जाता है। ये उसका इतिहास है। श्री कृष्ण का दाऊ के साथ, अपने बड़े भाई के साथ, इस संबंध में भी जब प्रकरण आता है, और श्री कृष्ण पे जो कई सारे धारावाहिक और सीरियल्स बने हैं जी, बट ब्रज में ये दाऊ और श्री कृष्ण के रिश्ते को कैसे देखते हैं लोग? श्री कृष्ण के बड़े भाई, और एक तो प्रभु भगवान श्री कृष्ण, दूसरे दाऊ उनके बड़े भाई। वहां सारी मर्यादा यहाँ आके सिमट जाती है कि भाई तुम बड़े हम छोटे। तो इसको कैसे देखा जाता है ब्रज में, इस रिश्ते को? जब त्रेता में राम अवतार में जब भगवान नारायण राम रूप में आए, तब जिस शेष सैया पे शंकरषण भगवान जो हैं वही लक्ष्मण जी के रूप में आए। लक्ष्मण जी छोटे थे, हमेशा भैया की चलती थी, भैया के आगे लक्ष्मण जी बोलते नहीं थे। तो एक दिन लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया जी बात हमारी आप सुन लियो कि अगले जन्म में मैं बड़ो बन के आऊँगा और तुम छोटे बन के आई हो, और बात मेरी मानी जाएगी फिर। तो वही अगले जन्म में ठाकुर जी तो बन जाते हैं छोटे कृष्ण कन्हैया, और वही संकर्षण शेषावतार श्री लक्ष्मण जी श्री बलदाऊ जी के रूप में अवतार लेते हैं। और जब ब्रज में आप देखेंगे नंदगांव में ठाकुर जी और बलदाऊ जी के जो दर्शन हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं, उनमें कोई भी अंतर नहीं है। जैसे ठाकुर जी ने वंशी पकड़ी हुई है वैसे ही बलराम जी ने पकड़ी हुई है, जैसे टेढ़े ठाकुर जी खड़े हैं वैसे ही बलराम जी खड़े हैं। ये दर्शन है नंदगांव के, आप कभी जाइएगा कीजिएगा, और मैं आपको फोन में भी दिखाऊंगा कि दोनों का सेम स्वरूप है। अब आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि दोनों में से बलराम कौन है और हमारे ठाकुर जी कौन से। बोले ऐसा क्यों है? बोले जब व्रज में सब कंस के द्वारा भेजे गए राक्षस आते थे, तो बलराम जी ने कहा कि पहले मेरे भैया ते लड़वे ते पहले मोते लड़ो। और पहचान कैसे होती थी ठाकुर जी की? बोले पीताम्बरी पहने होगा, कारी कमरी होगी, और माथे पे मोर पंख होगो, और हाथ में बंशी लकुटी होगी, और टेढ़ी टेढ़ी चाल चलेगो। तो बलराम जी वही स्वरूप बना के खड़े हैं कि कोई असुर आवे तो वो मोए समझे कन्हैया और मोते लड़े। जानते वो भी हैं, लेकिन ब्रज में आके ब्रह्म अपनी प्रभुता को भूल जाते हैं। इसलिए एक बहुत सुंदर भाव गाया जाता है, कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल, ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। याए जाने कहाँ गवार, नंद यशोदा के द्वार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार।
जो ब्रह्म निराकार है वो साकार स्वरूप में बाल गोपाल के रूप में गोकुल में नंद यशोदा के द्वारे पर खेल रहा है। जब वो घुटमुन चलता है तो धेरी पे से अटक जाता है, धेरी पे से अपना मूड नीचे टिका लेता है और फिर ये समझ नहीं पा रहा है कि पैर नीचे रखूं कि सिर नीचे रखूं। जिसकी एक भौं मरोड़ने के कारण अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड छिन्न भिन्न हो जाते हैं, वही अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण अपना मूड धेरी पे धर के खड़े हैं। ये है ब्रज की। माखन चोरी के बड़े प्रकरण हैं, और माखन चोरी के प्रकरण की जब बात आती है तो अनूप जलोटा जी का भजन लोग सुनते हैं और उसको विजुलाइज भी कर लेते हैं। बट माखन चोरी का जो प्रकरण है उससे कन्हैया जाने जाते हैं कि उनका जो नटखट स्वरूप रहा है। और मैं अनूप जलोटा जी के एक भजन में एक प्रकरण, जब मैं उसमें उनकी एक लाइन सुनता हूँ तो मेरे रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं कि भाई जैसे ही भोग लगता है तो सबको मना करते हैं और घंटी बज जाती है, तो उससे कृष्ण पूछते हैं कि हमने तो मना किया था कि जब मैं माखन खा रहा हूँ तो कोई शोर नहीं करेगा। तो घंटी ने कहा कि हमारे ठाकुर जी का भोग लग रहा है, हम कैसे चुप रह सकते ये जब प्रकरण आता है तो पता नहीं, आपने शायद ये सुना होगा। जी। घंटी भी बोल उठती है, हमारे ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं तो हम कैसे चुप रहे। ये माखन चोरी को लेके कोई ऐसी रोचक जो आज भी चर्चा होती हो ब्रज में, जिस कहानी की वो अगर सुनाना चाहें आप, माखन चोर कृष्ण की। एक बार एक सखी अड़ गई कि रोज आवे, छींका पे टंगे मटकी को फोड़े, खुद भी खावे और सबरे ग्वाल वारन को तो खवाई दे, और वहाँ के बाद भी बच जाए तो मरकट यानी कि बंदरों को भी खिलाता है। अब क्या करा, एक दिन ठाकुर जी ने बोले ये बड़ी बोल है, ये बड़ी बोल है, ये बड़ी उल्टी उल्टी बोल है, आज जाए मजा चखाएंगे। बोले आज क्या करेंगे, सब ठाकुर जी की गैंग गई, ग्वाल मंडला, ठाकुर जी का मनसुखा धनसुखा मधुमंगल श्रीदामा सब ठाकुर जी के संग गए। और खूब बड़े बड़े हैं ठाकुर जी से, बराबर के नहीं है, खूब बड़े बड़े हैं, और ठाकुर जी से ऐसे सखा के संग रहते हैं। ठाकुर की प्रभुता स्वीकार नहीं करते, तभी तो ये ब्रजवासी हैं। क्या बात, बहुत सुंदर। ठाकुर ने खूब प्रयास किए अपनी प्रभुता दिखाने के, कालिया नाग के ऊपर नाच लिए, गिरिराज जी धारण कर लिए, पूतना मार दी, अन्य 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 कितने उन्होंने असुर मार दिए, दावा न लगनी का पान कर गए, जाने क्या क्या कर दिया। लेकिन ब्रजवासी नहीं कह रहा कि तू अब भगवान है, मान ही नहीं रहा है। जब वो उठा के खड़े हैं तो ब्रजवासी डंडा लगा रहा है। बोले लाला तू टेंशन मत ले, हमने डंडा लगाए रखे हैं। बोले कर दो नीचे, बोले कर दे। और जैसे ही ठाकुर जी ने उंगलियां नीचे ली, सोई सबकी छड़ी टूट गई। ओए ना 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 ना, पकड़ के रख, पकड़ के रख। ऐसे आनंद है ब्रज में। तो ठाकुर जी की ऐसी मधुर बाल लीलाएं हैं। तो ठाकुर जी ने एक दिन सोचा कि उसको गोबर चोटी है, मजो चखाएंगे। अब क्या करते हैं कि जाते हैं और खूब बढ़िया मक्खन लटक रहा होता है, तो खूब मक्खन को फोड़ के खूब लूट के खा जामे। और वो खूब मक्खन होता है, इतना होता है कि वो बंदर भी नहीं खा पा रहे, खूब बच गया आज। और सखी को पता थी कि अगर ये बच जाएगा तो नंगे हाथों खाना पकड़ा जाएगा, क्योंकि रोज तो बचता ही नहीं था, सब लूट के खा गए, अब कैसे ढूंढे। बोले बच जाएगा। अब ठाकुर जी क्या करते हैं, चौका लगा देते हैं उस मक्खन का। चौका समझते हैं आप, मतलब उसको जमीन पे पूरा बिछा देते हैं, लेप देते हैं, बिल्कुल वह दही मक्खन है, लेप देते हैं। अब जैसे ही सखी व कमरा में घुसी, बा को एक पाम पड़ो माखन पे, और जैसे ही वो गिरी है धड़ाम, तो मुंह से निकली हाय राम। वो और ठाकुर जी बस हल्ला करके भग गए। बोले है गई है गई है गई, गिर गई गिर गई गिर गई। ठाकुर जी भग के निकल गई। फिर वो सखी सोचती है बड़े बड़ा चालाक है, कमरे में लटकाती हूँ तो पकड़ लेता है, आज तो इसको लेके नहीं जान दूंगी। आज बनाती है मक्खन और एक मटके में रख के अपने एक मूड़ा आते हैं हमारे ब्रज में, जिनमें नीचे जगह होती है, तो वहां पे मूड़ा रख के ऊपर बैठ जाती है। अब ठाकुर जी देखें, बोले आज तो मक्खन लटक ही नहीं रहा है। तो मनसुखा और धनसुखा संग में रहते हैं। बोले आज लाला, आज पतो कैसो चलेगो, आज तो ये भारी बैठी है और देख के बैठ रही है कि कहीं ते आ नहीं जाए, और या की मटकी भी पता नहीं चल रही कहाँ है, तो क्या करें।
बोले बोले मटकी यही के नीचे रखी है। बोले कैसे? बोले चैंटी आ रही हैं देख। बोले लाला तू पहले कंठी दे मोए, पहले तू मेरा गुरु बन जा आज ही, तू कहाँ ते लावे इतना दिमाग। बोले कि ठीक है बन जाएंगे। तो बात चैंटियाँ देखें। जैसे ही अब ठाकुर जी क्या करें, वहां एक बिल्ली छोड़ दें, और बिल्ली छोड़ दें बिन के जो गाय बन रही बा क्षेत्र में। अब बिल्ली तो भगती है बीच में से गायों के, गाय इधर उधर होती हैं, गाय हल्ला मचाती हैं, दो गैया खोल दी तो गायों की मच गई भगदड़। अरे अरे सखी तेरी गैया भग गई, अरे सखी तेरी गैया भग गई, अरे सखी तेरी गैया भग गई। सखी ने कछु ना सोचो और उठ के तुरंत भागी। ठाकुर जी गए, मूड़ा हटायो, लेके मटकी सिर पे रख के चलो भैया। सखी आई, बोले अरे फिर ले गो आज। तो ऐसे ब्रज में बाल लीला है, माखन लीला। होली श्री जी और ठाकुर जी को इतनी प्रिय क्यों है? होली ही क्यों इतनी प्रिय है दोनों को? होली ऐसा त्योहार है जो सबको मिला देता है, जो सबको मिला देता है। ब्रज पूज्य श्री पुंडरीक जी महाराज एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि ब्रज में दो ही देवताओं ने दखलंदाजी की। बोले एक तो इंद्र ने और एक ब्रह्मा जी ने। इंद्र ने जब अपने वर्षा की 7 दिन तक कोप से कुपित होकर, तो इंद्र से इतना ज्यादा रुष्ट नहीं हुए भगवान। इंद्र ने स्तुति गाई और सहज ही माफ कर दिया। लेकिन ब्रह्मा जी से बहुत रुष्ट हुए। ब्रह्मा जी ने पूरे आधे अध्याय से भी ज्यादा की स्तुति गाई, भागवत जी में है। तो बोले ब्रह्मा जी से इतने कुपित क्यों हुए? क्योंकि इंद्र तो पदवी में भी ब्रह्मा जी बड़े हैं, इंद्र से उम्र में भी बड़े हैं, और कोई ऐसा वो जघन्य अपराध भी नहीं किया। तो बोले इतना कुपित क्यों हो गए ब्रह्मा जी से? बोले इंद्र ने जब वर्षा की तो सभी ब्रजवासियों को मिला दिया, और ब्रह्मा जी ने जब सब गोप ग्वालों को हरा तो सबको विलग कर दिया। ब्रह्मा जी ने विलग किया और इंद्र ने सबको मिला दिया। जब ठाकुर अपनी कान्ही उंगली पे, कनिष्ठिका उंगली पे गिरवर धार के खड़े हैं, तो ठाकुर जी केवल श्री जी के चरणार बिंदों का दर्शन कर रहे हैं, और उसी बल से कछु माखन को बल भड़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो, यानी गिरवर लियो उठाए। श्री जी के चरणार बिंदों का दर्शन करके वो गिरवर को धारते हैं, गिरिराज जी को धारण करते हैं। और उन्हीं चरणार बिंदों को दर्शन करते रहने के लिए इंद्र तो पहले भी रोक देता, लेकिन इंद्र से कही अरे तुम सर्विस जारी रखो। बोले ये दर्शन फिर कब होंगे? तो ऐसा है। कुछ गुप्त होली भी कहते हैं। गुप्त होली जिनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, गुप्त होली क्या होती है आचार्य जी? गुप्त होली का मतलब क्या है? गुप्त होली वो होती है जो प्रिया प्रियतम नित्य लीला में खेलते हैं, और जो केवल कुछ कुछ संतों को ही उसके दर्शन होते हैं। हमारे ब्रज में एक स्थान है जिसमें 12 महीने होली होती है। 12 महीने होली, आप कभी भी जाइए वहां होली होती है। अच्छा। हाँ, उस स्थान का नाम है गुलाल कुंड। अच्छा। वो गोवर्धन क्षेत्र में गांठौली गांव में वो पड़ता है गुलाल कुंड, जहां पे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के 8 शिष्य थे, अष्टछाप सखा थे। उनमें से चतुर्भुज दास जो थे, उनके पुत्र थे, उनको वहां पे दर्शन हुए थे कि उन्होंने देखा कि ठाकुर जी और श्री जी बैठे हैं, और सखियों ने उनकी पीछे से ठाकुर जी की कमरी पे और श्री जी के पल्लू पे गांठ मार दी। अब जैसे ही वो उठे तो दोनों गिर पड़े, आलिंगन करते हुए एक दूसरे को गिर गए। तो सभी सखियों ने खूब महाजोर से हल्ला मचाया, खूब ताली बजाई, बोले जय हो प्रिया प्रियतम की जय हो, और खूब वहाँ होली के गुलाल उड़ाए, खूब वहाँ पे होली खेली। और इतना गुलाल उड़ाया कि उस कुंड का जल जो है वो लाल हो गया। और आज भी आप जाएंगे तो उस कुंड का जल जो है वो लाल है, जैसे जैसे होली में रंग बनाते हैं ना, हाँ। ऐसा लाल आज भी जी। कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का भी लोग कहते हैं कि एक सही तरीका है। किस तरीके से मनानी चाहिए कृष्ण जन्माष्टमी? कृष्ण जन्माष्टमी, शरद पूर्णिमा, ये कुछ ऐसे त्योहार हैं जिनमें रात को सोया नहीं जाता। और दिवाली, दीपावली, शरद पूर्णिमा, दीपावली और कृष्ण जन्माष्टमी, ये वो त्योहार हैं जिनमें रात में सोया नहीं जाता, पहली बात।
और रात में 12 बजे ठाकुर जन्म लेता है, अंधेरे के मध्य जन्म लेता है। बोले अंधेरे में कारो ही जन्म ले रहे, क्यों ले रहे भैया? बोले बोले ये कारे में उजीतो करवे के काजे जन्म ले रहे, ये अंधकार को दूर करने के, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य का जो अंधकार है जिसमें ये जीव पड़ा हुआ है, उस अंधकार को दूर करने के लिए 12 बजे रात में अंधकार में जन्म लेता है हमारा ठाकुर। और सांवला ही पूरे जीवन रहता है और सांवला रहकर इस पूरी दुनिया को ये संदेश देता है कि कोई सांवला होकर भी कितना खूबसूरत हो सकता है। तो वही बस 12 बजे जब ठाकुर जन्मे तो इनको आप खूब पंचामृत से अभिषेक करो और पंचामृत से अभिषेक करके खूब पूरे दिन उत्सव मनाओ, नंदोत्सव करो, बांटो। ऐसा माना जाता है ब्रज में जब नंदोत्सव हुआ तो 9 लाख गैया नंद बाबा के पास थी और कई लाख गैया उन्होंने बांट दी। 1 साल तक नंदोत्सव चला। गोकुल में तो ऐसी परंपरा है कि नंदोत्सव जन्माष्टमी से पहले खत्म हुआ। 1 साल पूरा हो गया, 1 साल पूरा होके जन्माष्टमी 1 वर्ष होने को आ गया, तब लोगों को पता चला कि अरे 1 वर्ष निकल गया इस उत्सव में। ऐसा उत्सव जन्मोत्सव हुआ, नंदोत्सव हुआ तो वो ब्रज में हुआ। इसलिए ठाकुर की जन्माष्टमी होती है, राम नवमी होती है, दुर्गा अष्टमी होती है, लेकिन ठाकुर की कृष्ण अष्टमी नहीं होती, ठाकुर की जन्माष्टमी होती है। क्योंकि जन्म लिया है ना ठाकुर ने, यहाँ अन्यत्र प्रगटा है, यहाँ जन्म लिया है। गोपियां भी तो कहती हैं गोपी गीत में, जयति ते धिकम जन्मना व्रज, जन्म लिया है भूलना नहीं, तुम्हारा परमानेंट रेजिडेंस तो ब्रज ही है। तुम्हारे आधार कार्ड पे वही परमानेंट एड्रेस लिखा है जी। तो खूब उत्सव आप नंदोत्सव मनाइए, यही है बस स्वरूप जन्माष्टमी का। प्रेमानंद महाराज जी आपके अपने बाबा हैं, लोग उनको अभी काफी जानने लगे हैं, बट आप तो उनको बचपन से जानते हैं, बचपन से देखते आए हैं। उनके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि उनके बारे में उनके वीडियोस जब लोग देखते हैं तो बड़े भाव विभोर हो जाते हैं और उनकी बातें सुन के, अब आप देखिए इस देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो हैं उनके पास पहुंचते हैं, उनके व्यक्तित्व से जुड़ी कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहें जो किसी को पता नहीं है? आजीवन संन्यास, आजीवन त्याग, आजीवन ब्रह्मचर्य, आजीवन तप, आजीवन एक ऐसी साधना जो आज कलयुगी मनुष्य के लिए तो असंभव समान है। ऐसी सब उपमाओं से युक्त बाबा हैं हमारे। ये सब उपमाएं उनको दे दो, ये भी कम पड़ेंगी, क्योंकि संतों का तो स्वरूप ऐसा कहा गया है कि आधी घड़ी पूरी घड़ी, आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। वाह। मानस जी में तुलसीदास जी कहते हैं, बोले साधु की तो संगत आधी घड़ी भी कर लो तो आपके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप भी क्षय हो जाते हैं। तो प्रेमानंद जी महाराज हमारे बाबा जो हैं, हमारे तो बाबा ही हैं, महाराज तो दुनिया के वे, हमारा तो बाबा ही है। तो हमारे बाबा के दर्शन करवे दुनिया जावे, तो उनके दर्शन करे तो बात ही इनके जो पाप हैं वो क्षय हो जाते हैं। दोनों किडनी फेल हैं, दोनों किडनी फेल हैं। कहते हैं कि किडनी नहीं बदलवाऊंगा, हजारों आदमी तैयार बैठा है कि बाबा किडनी ले लो। ब्रजवासी कहता है अरे बाबा मेरी किडनी ले ले, तो इतने संसार को भलो कर रहा है, तेरी वाणी इतनी प्रखर है। बोले किडनी नहीं ले, कम से कम 20-30 साल 40 साल 100 साल जिंदा रहे, अपने ठाकुर जी को नित्य भजन करियो वृंदावन धाम में। बोले नहीं, बोले ये मेरी जो 2 किडनी है ये मेरे ठाकुर जी और श्री जी हैं, बोले इन्हें नहीं निकलवाऊंगा। जैसा दिया है वो ठाकुर जी ने दिया है, जो है इसी पे चलेंगे। और 17 साल से डायलिसिस, 17 साल से किडनी खराब, उसके बाद भी 17 साल हो गए। और नित्य डायलिसिस होता है, हर 2-3 दिन में खून बदलता है पूरी बॉडी का। और उसके बाद भी आज बाबा की बात आप वाणी सुनिए, इससे सिंह की गर्जना होती है, इससे सिंह की गर्जना की तरह। ऐसा कह सकते हैं कि भारत में सनातन के अभ्युदय का काल है ये, कह सकते हैं पुनरुत्थान आपको का दिख रहा काल है ये है, पुनरुत्थान का काल है। ऐसा क्यों लग रहा है कि पुनरुत्थान हो रहा है? कारण ये है कि जो बातें आज से कुछ वर्षों पहले पी जाया करता था एक व्यक्ति, आज उन पर बात हो रही है, आज उनको टोका जा रहा है, आज रोका जा रहा है, एक मर्यादा सीमित करी जा रही है।
जो अमर्यादित होके संसार किसी अलग दिशा में वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होके चल पड़ा था, वो आज धीरे धीरे अपनी संस्कृति पर वापस लौट रहा है। आज शायद वृद्ध लोग इतना भजन ना करते हो जितने युवा कर रहे हैं। ये सत्य है। इसका मतलब बदलाव शुरू हो चुका है। बदलाव शुरू हो चुका है और आगे भी बदलाव होगा। बस हम किसी माया के आवरण में ना आकर सत्य पर भरोसा रखें। सत्यम शिवम सुंदरम। तुलसीदास जी ने भी अपनी मानस को लिखकर काशी विश्वनाथ बाबा के चरणों में समर्पित कर दिया। बोले बाबा अगर ये सार्थक है तो आप ही इसको मोहर लगाओ। अगले सुबह उसमें केवल 3 शब्द लिखे हुए थे, सत्यम शिवम सुंदरम। सभी काशी के विद्वान जो ये विरोध कर रहे थे कि ये अवधी भाषा की रामचरितमानस कैसे प्रेषित हो जाए, वो सबने स्वीकार किया कि ये साक्षात महादेव ने इस पर हस्ताक्षर किए और ये स्वीकार की है। तो वही सत्य स्वरूप, शिव स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप जो सत्य है, वो आज दोबारा उसका पुनरुत्थान एक एक युवा के हृदय में इस काल में हो रहा है। तो भारत दोबारा से बदल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी इस पूरी बातचीत के लिए और हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए, इस शो में इन सारी बातों को कहने के लिए। और मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि भाव जगत में जो भी प्रश्न आ रहे हों, क्योंकि जैसा मैं हर बार कह रहा हूँ और आचार्य जी भी इस बात से सहमत हैं कि ये भारत के अभ्युदय का काल है और इस कालखंड को भी लोग याद रखेंगे जिस कालखंड में भारत की आधी आबादी से भी ज़्यादा आबादी ने एक साथ डुबकी लगाई है, एक साथ कुंभ पहुँचे हैं। लेकिन उसके साथ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप जानना चाहते होंगे, जो 20-25 वर्ष पहले वो एक लंबा अंतराल है, जब वो गैप, जब बाबा, जब दादा थे और वो कहानियाँ सुनाते थे, बाबा और दादा की सुनाई जाने वाली कहानियों में अब एक अंतराल आया है, एक गैप आया है। और मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग उस गैप को भरना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। उस पूरे, कहते हैं ना कि एक खाई जो पाटी जा सकती है और उसको पाटने का वक्त है। तो मन में कोई प्रश्न हो, कोई भाव हो, कृष्ण, महादेव, अपने देश के सनातन धर्म, हिंदुत्व, संत, साधु, सन्यासी, इससे जुड़ा जो भी कौतूहल वाला प्रश्न हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, वो प्रश्न हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा और हम कोशिश करेंगे कि उसका एक बहुत सटीक उत्तर आप तक हम पहुंचा पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बोलिए राधा रानी की जय।